नंबर 55। वीरभद्र भगवान शिव के एक प्रमुख अवतार हैं, जो उनके रोष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वीरभद्र का उत्पत्ति कथा महाभारत के आदि पर्व में प्रमुखतः विस्तार से मिलती है। अनुसार शिव ने अपनी पत्नी सती का अपमान करने वाले दक्ष यज्ञ के समय बहुत क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए और उन्होंने अपने शैव भक्तों से ब्रह्म हत्या की आजा दी। शिव की भक्ति में आवेशित शिवगण ने इसका जवाब देने के लिए वीरभद्र के रूप में उत्पन्न हुए, जो उनके क्रोध का प्रतिक्रिया रूप माना जाता है। वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं का विनाश किया और दक्ष की सिर को काट डाला। वीरभद्र को भगवान शिव के एक प्रमुख आध्यात्मिक अवतार के रूप में माना जाता है, जो उनके शक्ति और प्रकोप का प्रतीक है। उन्हें क्रोध, वीरता और समर्थन का प्रतीक माना जाता है। वीरभद्र के पूजन का उत्सव हिंदू धर्म में विशेष रूप से मनाया जाता है, विशेषकर शिवरात्रि के दिन। नंबर 56। गणनाथ भगवान गणेश का एक प्रमुख नाम है। वे हिंदू धर्म के देवता और पूज्य पुत्र माने जाते हैं, जिन्हें समस्त कार्यों के शुभारंभ का अधिपति माना जाता है। गणनाथ का अर्थ होता है गणों का नाथ या गणों के प्रमुख। यह शब्द उनके प्रमुखतः गणेश या विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाने का एक प्रमुख कारण है। वे देवता गणना के नायक है और शुभारंभ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गणनाथ को भगवान गणेश के रूप में संबोधित किया जाता है, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सफलता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। वे संकटों के नाशक माने जाते हैं और शिष्टाचार, विद्या और संपत्ति की स्थापना के लिए प्रार्थना किया जाता है। उनके पूजन का उत्सव हिंदू धर्म में विशेष रूप से मनाया जाता है, जैसे कि गणेश चतुर्थी। नंबर 57। प्रजापति, जिसका अर्थ होता है प्रजा, सृष्टि के पिता या सृष्टिकर्ता। इस शब्द का उपयोग वेदों में देवताओं के सृष्टिकर्ता या सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में किया जाता है। इन्हें प्राचीन धार्मिक प्रथाओं में ब्रह्मा, प्रजापति और दक्ष जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। वेदा में प्रजापति को ब्रह्मा, दक्ष या मनु के रूप में समर्पित जाता है, जो सृष्टि के प्रमुख कार्य करता है। वे सभी प्राणियों के पिता के रूप में माने जाते हैं और उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रजापति का संबंध भी भगवान शिव के साथ है, क्योंकि संसार के पालनकर्ता और सृष्टिकर्ता के रूप में भी पूजा जाता है। इसके अलावा भगवान ब्रह्मा को भी प्रजापति के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो विष्णु और शिव के साथ त्रिमूर्ति का एक हिस्सा है। नंबर 58। हिरण्यरेता, जिसका अर्थ होता है स्वर्ण बीजधारी या स्वर्ण के बीजधारी। इस शब्द का उपयोग विभिन्न धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में किया गया है, जैसे कि रामायण और महाभारत। यह एक प्राचीन ऋषि या देवता को संदर्भित कर सकता है, जिन्हें सोने के बीजों का धारक माना जाता है। विभिन्न पौराणिक कथाओं में हिरण्यरेता को एक प्रमुख ऋषि के रूप में दिखाया जाता है, जिनके तपस्या और ध्यान से उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं को प्राप्त किया। इसके अलावा कुछ कथाओं में हिरण्यरेता को हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के पिता के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य रूप से हिरण्यरेता का उल्लेख भगवान विष्णु या उनके अवतारों के साथ जोड़ा जाता है, जिन्होंने संसार के उत्पत्ति और संरक्षण के लिए उनके साथ काम किया। नंबर 59। दुर्धर्ष, जिसका अर्थ होता है अत्यंत धैर्यवान या अद्वितीय धैर्यवान। इस शब्द का उपयोग विभिन्न धार्मिक और पौराणिक कथाओं में किया जाता है, जैसे कि महाभारत और पुराण। दुर्धर्ष एक वीर और शूरवीर का प्रतीक होता है, जो साहस, पराक्रम और धैर्य के साथ सम्मानित किया जाता है। विभिन्न कथाओं में दुर्धर्ष को वीरभद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो भगवान शिव के उत्कृष्ट गणों में से एक हैं। वे शिव की आज्ञा पर विशेष कार्यों के लिए नियुक्त किए जाते हैं और उनकी सेवा में निष्ठावान रहते हैं। दुर्धर्ष का नाम उनकी अत्यधिक धैर्यवानता और पराक्रम को संकेतित करता है, जो कई कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद भी उन्हें पार करने में समर्थ होती है। नंबर 60। गिरीश एक अर्थयुक्त संस्कृत शब्द है, जो पर्वों का स्वामी या हिमालय का निवासी का अर्थ करता है। गिरीश भगवान शिव को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिन्हें हिमवान या कैलाश के निवासी के रूप में जाना जाता है। उन्हें वाण पर्व में गिरीश के रूप में संदर्भित किया गया है, जब उन्होंने पांडवों के साथ द्वारका के राजा कृष्ण के घर में अपनी सान्निध्य की निवेदन की थी। गिरीश शब्द भी शिव के ध्यान या पूजा के समय उनका संदर्भित किया जाता है, जब उन्हें उनके पर्वती के साथ दिखाया जाता है, जिन्हें पर्वतराज भी कहा जाता है। इस संदर्भ में गिरीश का नाम उनके पर्वतों पर निवास के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें कैलाश शिखर उनका प्रमुख स्थान है। नंबर 61। गिरीश भगवान शिव का एक प्रसिद्ध नाम है।
गिरि का अर्थ होता है पर्वत और ईश का अर्थ होता है स्वामी या भगवान। इसी के आधार पर गिरीश का अर्थ होता है पर्वतों का स्वामी या पर्वतराज। इस नाम से भगवान शिव को उनके पर्वतों पर आवास के रूप में संदर्भित किया जाता है, विशेषतः कैलाश पर्वत पर, जो उनके प्रमुख आवास के रूप में माना जाता है। गिरीश के नाम से उनकी महादेवी पार्वती के साथ संबंधितता, उनके पर्वतीय स्वरूप और प्राकृतिक संबंध को भी दर्शाया जाता है। यह नाम उनके सृष्टि, स्थिति और संहार के रूप में उनके महाकार्यों की महानता को भी दर्शाता है। नंबर 62 अनघ संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्दोष या दोष रहित। इस शब्द का उपयोग भगवान विष्णु के एक प्रमुख नाम के रूप में किया जाता है। भगवान विष्णु के अनेक नामों में से एक है अनघ। यह नाम उनकी पवित्रता, शुद्धता और दोष रहितता को दर्शाता है। इस नाम से विष्णु को निर्दोष, निष्कलंक और पाप रहित माना जाता है, जो सभी प्राणियों के मंगल के लिए कार्यरत हैं। अनघ के नाम के साथ विष्णु का पूजन और भक्ति किया जाता है, जिसमें उनकी शुद्धता और पवित्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 63 भुजंग भूषण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्पों की भूषण या सर्पभूषण। इस शब्द का उपयोग भगवान विष्णु के एक प्रसिद्ध नाम के रूप में किया जाता है, जिन्हें विष्णु के अवतारों में उनकी विशेषता के रूप में दर्शाया जाता है। भगवान विष्णु को उनके अवतारों में कई बार शेषनाग के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें सांपों का राजा के रूप में भी जाना जाता है। भुजंग भूषण नाम उन्हें उनके इस रूप की विशेषता दर्शाता है, जो सर्पों के साथ उनकी अद्भुतता और साहस का प्रतीक है। इस नाम से विष्णु के भक्त और पूजक उनकी महिमा और महत्व को स्मरण करते हैं। नंबर 64 भर्ग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति या तेज। इस शब्द का उपयोग भगवान सूर्य, आदित्य के एक प्रमुख नाम के रूप में किया जाता है। भगवान सूर्य को उनकी शक्ति, जान और प्रकाश के साथ जोड़ा जाता है और उनके नामों में भर्ग उनकी अद्वितीयता और विशेषता को दर्शाता है। वे सभी जीवों के जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा भर्ग शब्द का उपयोग अन्य अर्थों में भी किया जा सकता है, जैसे कि शक्ति या तेज के रूप में। यह शब्द विभिन्न पौराणिक कथाओं और वेदों में उपयोग होता है। नंबर 65 गिरिधनवा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वत का धनुषधारी या पर्वतों का तीरंदाज। यह शब्द भगवान शिव के एक प्रसिद्ध नामों में से एक है, जिन्हें वे उनके अवतारों में प्राप्त करते हैं। गिरिधनवा का नाम उनके तीरंदाजी कौशल को और उनके पर्वतीय स्थान को दर्शाता है। वे अपने धनुष और तीरों के साथ ध्यान में बैठे रहते हैं, जिससे उन्हें गिरिधनवा के नाम से पुकारा जाता है। इस नाम से भगवान शिव को उनकी वीरता, शूरता और शस्त्र कौशल का प्रतीक माना जाता है। गिरिधनवा नाम उनके प्रमुख गुण और स्वरूप को दर्शाता है और उनकी भक्तों द्वारा भक्ति किया जाता है। नंबर 66 गिरिप्रिय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वतों का प्रिय या पर्वतराज के प्रिय। यह शब्द भगवान शिव के लिए एक प्रसिद्ध नाम है, जो उनके पर्वतीय स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव का प्रियतम पर्वत है कैलाश, जिसे वे अपने निवास स्थान के रूप में मानते हैं। उन्हें गिरिप्रिय के नाम से संदर्भित किया जाता है, जो उनकी पर्वतीय प्रकृति की प्रियता को दर्शाता है। इस नाम से भगवान शिव को उनके प्रिय स्थान, उनकी प्रिय धारा और उनकी प्रिय पर्वतीय वातावरण का उपासना किया जाता है। गिरिप्रिय नाम उनके भक्तों द्वारा उनकी महत्वपूर्णता को स्मरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 67 कृत्तिवासा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शेर के निवास स्थान। यह नाम महाभारत काल के एक महान कवि और संत के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन्होंने गीरवाणी नामक महाकाव्य का रचना किया था। कृत्तिवासा द्वारा लिखी गई गीरवाणी महाकाव्य में भगवान शिव के महिमा, लीलाएं और अवतारों का वर्णन किया गया है। इस नाम से उनके गाथा संग्रह का संदर्भ दिया जाता है, जो भगवान शिव की महिमा को बयां करते हैं और उनके भक्तों को उनके परमेश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना में उत्तेजित करते हैं। नंबर 68 पुराराति भगवान शिव का एक प्रसिद्ध नाम है, जिसका अर्थ होता है पुरी का नाशक या पुरी के प्रहारक। इस नाम का उपयोग भगवान शिव के नामों में किया जाता है, जो उनके अद्वितीयता और वीरता को दर्शाता है। पुर का अर्थ होता है नगर या शहर और अराती का अर्थ होता है नाशक या हरण करने वाला। इस नाम से भगवान शिव को उनके तांडव नृत्य के रूप में प्रकट होने वाले प्राकृतिक विनाश के रूप में भी जाना जाता है, जो ब्रह्मांड के संचार का प्रतीक है। यह नाम उनकी भक्ति में उनके शक्तिशाली और अद्वितीय स्वरूप का दर्शन कराता है और उन्हें भयंकर और समर्थ विष्णु है, जो संसार का नाश कर सकते हैं। नंबर 69
भगवान, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर या सर्वोत्कृष्ट और पूर्णतः परिपूर्ण व्यक्ति। इस शब्द का प्रयोग प्रायः ईश्वर के रूप में किया जाता है, जैसे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव आदि। भगवान शब्द का उपयोग भगवान के पूज्य और परिपूर्णता को संकेतित करने के लिए किया जाता है। इस शब्द का उपयोग विभिन्न धार्मिक और धार्मिक संस्कृतियों में होता है, जैसे कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। भगवान शब्द के साथ अक्सर भगवान की सभी गुणों, शक्तियों और उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन किया जाता है, जो उनके दिव्य स्वरूप को स्थापित करता है और उनकी महिमा को स्मरणीय बनाता है। नंबर 70, प्रमथाधिप, जिसका अर्थ होता है प्रमर्थों का स्वामी या उनका राजा। यह शब्द भगवान शिव के लिए एक प्रसिद्ध नाम है, जिन्हें वे उनके भूतगणों के राजा के रूप में जाना जाता है। प्रमथाधिप भगवान शिव के भूतगण होते हैं, जो उनके सेवक और साथियों के रूप में उनके समीप रहते हैं। ये भूतगण शिव के नाम का समर्थन करते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। प्रमथाधिप के नाम से भगवान शिव के शक्तिशाली स्वरूप, उनके भूतगणों के साथ संबंध और उनकी अनंत सामर्थ्य को दर्शाता है। ये नाम उनके भक्तों द्वारा उनकी महिमा को स्तुति के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 71, मृत्युंजय एक प्रसिद्ध नाम है जो भगवान शिव को संदर्भित करता है। मृत्यु का अर्थ होता है मौत और जय का अर्थ होता है विजय या जीत। इसी तरह मृत्युंजय का अर्थ होता है मौत की जीत या मौत का विजयी। भगवान शिव को इस नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने मौत या मृत्यु का विजय प्राप्त किया था। उन्होंने अपनी तपस्या, अनुशासन और शक्ति के बल पर मृत्यु को जीत लिया था, जिससे उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। मृत्युंजय शिव का एक प्रमुख नाम है और उनके भर्ता द्वारा उनकी महिमा की स्तुति के लिए प्रयोग किया जाता है। इस नाम का जप और आराधना भगवान शिव के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इससे मृत्यु से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 72, सूक्ष्म तनु, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर। यह शब्द भगवान शिव के विशेष रूप को संदर्भित करता है, जो उनके सूक्ष्म और अदृश्य रूप को दर्शाता है। भगवान शिव के भक्त और पूजक उन्हें इस नाम से निर्देशित करते हैं, जो उनके परमात्मिक रूप की अद्वितीयता और असीम शक्ति को संकेतित करता है। सूक्ष्म तनु का जप और आराधना भगवान शिव के उच्चतम और अतीत रूप के प्रति भक्ति का व्यक्तिगत अनुभव करने के लिए किया जाता है। इससे भक्तों को आत्मिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। नंबर 73, जगद्व्यापी एक संस्कृत शब्द है जो जगत यानी संसार और व्यापी यानी व्याप्त से बना है। इसका अर्थ होता है जो समस्त संसार को व्याप्त करता है या जो में समाहित है। यह शब्द भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विश्व का सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। वे सभी सत्ताओं, स्थितियों और परिणामों के आधार और स्थायित्व के स्रोत हैं। उन्हें समस्त संसार का परिपूर्ण व्यापकता के रूप में विवेचन किया जाता है, जो संसार के हर व्यक्ति, वस्तु और घटना में उपस्थित हैं। जगद्व्यापी का उपयोग भगवान शिव के सर्वव्यापीता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता का प्रतिष्ठान करने के लिए किया जाता है। इस नाम से उनकी अनंतता और महत्वपूर्णता का स्मरण किया जाता है। नंबर 74, जगत गुरु, जो जगत यानी संसार और गुरु यानी गुरु से बना है। इसका अर्थ होता है जिसका गुरु समस्त संसार है या जो संसार का गुरु है। जगत गुरु एक ऐसा गुरु होता है जिसे संसार के लिए सर्वोच्च और आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। वह समस्त जीवों को उनके आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। जगतगुरु शब्द का प्रयोग आध्यात्मिक विचारधारा में महापुरुषों या आध्यात्मिक आचार्यों के लिए किया जाता है, जो उनके अद्वितीय ज्ञान, अनुभव और शिक्षा के माध्यम से जीवों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। ये गुरु धार्मिक समुदायों में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं और उन्हें आदर और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। 75, व्योमकेश, जो भगवान शिव को संदर्भित करता है। व्योम का अर्थ होता है आकाश या अंतरिक्ष और केश का अर्थ होता है बाल या केशर। इसका अर्थ होता है जिसके बाल आकाश की तरह हैं या जिसके बाल आकाश की तरह विस्तारित हैं। यह नाम भगवान शिव के नामों में उनकी शक्ति और आकाश के समान अनंतता को संकेतित करता है। इसके अलावा यह नाम भी उनकी सर्वव्यापीता और अद्वितीय रूप को दर्शाता है। व्योमकेश शब्द का उपयोग भगवान शिव के भक्तों द्वारा उनके महिमा की स्तुति के लिए किया जाता है, जो उनकी अनंत शक्ति, शांति और अनंतता को स्मरण करता है। 76, महासेन जनक, जिसका अर्थ होता है महासेना का जनक। भगवान शिव को इस नाम से संदर्भित किया जाता है, जो महाकाल के रूप में अपने विशाल सेना के नेता के रूप में माना जाता है।
भगवान शिव के परिवार में उनकी देवी पार्वती के रूप में उनकी सहायिका और सहकर्ता भी होती हैं, जो उनकी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार भगवान शिव को महासेन जनक कहा जाता है, जो उनकी महासेना का जनक और नेता है। यह नाम उनके अद्वितीय रूप को दर्शाता है, जो उनके अद्वितीयता, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। इस नाम का उपयोग उनके भक्तों द्वारा उनकी महिमा की स्तुति के लिए किया जाता है। 77 चारु विक्रम, जिसका अर्थ होता है सुंदर विक्रम या सुंदर कदम। यह नाम भगवान शिव को संदर्भित करता है, जो उनके सौंदर्य और महत्व के रूप में जाना जाता है। चारु का अर्थ होता है सुंदर और विक्रम का अर्थ होता है वीरता या पराक्रम। इसी तरह चारु विक्रम नाम शिव के वीरता और सौंदर्य के संगम को संकेतित करता है। यह नाम उनके भक्तों द्वारा उनकी महिमा की स्तुति के लिए प्रयोग किया जाता है, जो उनके अद्वितीय गुणों को विस्तार से प्रकट करता है। नंबर 78 रुद्र एक प्रसिद्ध नाम है, जो भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। इस नाम का अर्थ होता है त्रिमूर्ति का रूप, भयंकर या भय दिलाने वाला। रुद्र को वाणीपति, त्रिपुरांतक, नीलकंठ और भोलेनाथ जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। रुद्र को अधिकतर पौराणिक ग्रंथों में शिव के भयंकर और क्रोधी स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनका ध्यान भक्तों को उनके पापों से मुक्ति और उनके भयंकर रूप से बचाव में मदद करता है। रुद्र का उपयोग भगवान शिव के सामर्थ्य, प्रभाव और उनकी प्रकार्य शक्ति के प्रति सम्मान और आदर्शता का प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह नाम उनकी शक्ति, शांति और धैर्य का प्रतीक है, जो उन्हें सभी चुनौतियों का सामना करने में सहायक है। नंबर 79 भूतपति, जो भगवान शिव को संदर्भित करता है। इस नाम का अर्थ होता है भूतों के स्वामी या भूतों के राजा। भूत शब्द का अर्थ है प्राणी, आत्मा या उसका आवास, जबकि पति शब्द का अर्थ होता है स्वामी या राजा। इस नाम से भगवान शिव को उनके भूल गणों के स्वामी के रूप में जाना जाता है, जो उनके आदेशों का पालन करते हैं। भूतपति के नाम से भगवान शिव की महाशक्ति और आध्यात्मिक स्वाध्याय को स्मरण किया जाता है, जिनके द्वारा वे संसार के सभी भूतों को संभालते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यह नाम भी उनकी अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है, जो उन्हें भूतों के साथ संबंधित सभी कार्यों को संभालने में सक्षम बनाती है। नंबर 80 स्थाणु एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है धारावाहिक या स्थिर। इस शब्द का प्रयोग भगवान शिव के लिए भी किया जाता है। स्थाणु का नाम भगवान शिव के एक रूप को संदर्भित करता है, जिसे उनके अद्वितीय और अस्थिर स्वरूप को दर्शाता है। इस नाम से भगवान शिव को विश्व के संरक्षक और स्थिर साधनकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो विश्व की स्थिति और संरचना को संभालते हैं। यह नाम भी उनके अद्वितीयता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 81 अहिर्बुद्धन्य, जो भगवान शिव को संदर्भित करता है। अहिर का अर्थ होता है सांप और बधन्य का अर्थ होता है जन्मने वाला या उत्पन्न होने वाला। इस नाम का अर्थ होता है जो सांपों का उत्पन्न होने वाला है या सांपों का जन्मने वाला। अहिर्बुद्धन्य नाम भगवान शिव को उनके विभूतियों और विशेषताओं के संदर्भ में दिया गया है। इस नाम से भगवान शिव को सांपों के स्वामी या उनके नियंत्रक के रूप में जाना है। वह समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने वाले और उनकी सुरक्षा करने वाले रूप में भी जाना जाता है। इस नाम के प्रयोग से उनकी असीम शक्ति और आध्यात्मिक महत्व को स्थापित किया जाता है। नंबर 82 दिगंबर, जिसका अर्थ होता है आकाश में वस्त्रहीन। इस शब्द का प्रयोग विशेषतः जैन धर्म के संप्रदाय में किया जाता है। दिगंबर जैन समुदाय के साधक व साधिकाओं को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है। उनके समुदाय साधक विशेष प्रकार के तपस्या और ध्यान के प्रश्नों को धारण करने के लिए अपने शरीर के ऊपर कपड़े नहीं पहनते हैं। वे आकाश में ही बिना कपड़ों के व्यायाम और ध्यान करते हैं। भगवान शिव के लिए भी दिगंबर का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह अधिकांश जैन संप्रदाय में उपयोग किया जाता है। इससे उनके अद्वितीय और निर्मल स्वरूप को दर्शाया जाता है, जो वे उनके परम आत्मा के रूप में मानते हैं। नंबर 83 अनेकात्मा, जिसका अर्थ होता है बहुत से आत्माएं या अनेक आत्माएं। यह शब्द आध्यात्मिक शास्त्रों में प्रयुक्त होता है, विशेष रूप से जैन धर्म में। इसका मूल अर्थ होता है कि आत्मा एक होती है, लेकिन जीवात्मा संसार में अनेक रूपों में परिणत होती है। यह सांसारिक जीवों की अनंत जन्मों, भौतिक शरीरों और उनके कर्मों को संकेत करता है। इसके अलावा अनेकात्मा शब्द भगवान शिव को भी संदर्भित कर सकता है, विशेष रूप से उनके सामर्थ्य, विभूतियां और आत्मा के अनेक रूपों को दर्शाने के लिए। इसे उनके अद्वितीय और विस्तृत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 84
अष्टमूर्ति, जिसका अर्थ है 8 मूर्तियां। यह शब्द भगवान शिव के 8 प्रमुख स्वरूपों को संदर्भित करता है जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की अष्टमूर्तियां इस प्रकार है। 1. सदाशिव, यह अविनाशी और अनंत स्वरूप को संदर्भित करता है। 2. तत्पुरुष, इस स्वरूप में भगवान शिव को सर्वव्यापी और परम सत्य के रूप में देखा जाता है। 3. अज, यह स्वरूप उनके अजन्मा और अमरत्व को संदर्भित करता है। 4. वामदेव, यह स्वरूप उनके विशेष विनीतला और करुणा को दर्शाता है। 5. संकर्षण, यह स्वरूप उनके संघर्ष और विनाशकारी स्वरूप को संदर्भित करता है। 6. रुद्र, इस स्वरूप में उन्हें भयंकर और त्रिपुरांतक के रूप में जाना जाता है। 7. महेश्वर, यह स्वरूप उनकी परम शक्ति और सर्वशक्तिमानता को संदर्भित करता है। 8. भैरव, इस स्वरूप में उन्हें अत्यंत क्रोधी और भयंकर रूप में देखा जाता है। ये अष्टमूर्तियों भगवान शिव के विविध स्वरूपों को प्रस्तुत करती है और उनके धार्मिक महत्व को प्रकट करती है। इन्हें उनके भक्तों द्वारा पूजा और आराधना किया जाता है। 85. सात्विक शब्द संस्कृत से लिया गया है और सत्व धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है परमात्मा का गुण। इस शब्द का प्रयोग भारतीय धार्मिक शास्त्रों में विविध संस्कृति और आध्यात्मिकता की विविधताओं को वर्णित करने के लिए किया जाता है। सात्विक गुण को तामसिक और राजसिक के विपरीत माना जाता है। यह गुण प्रेम, शांति, सत्य, त्याग, संयम, विवेक, ध्यान और उदारता के साथ जुड़ा होता है। इसका अभ्यास लोगों को आत्मिक उन्नति, मानवता और आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। सात्विक भोजन, सात्विक आचार विचार और सात्विक संगति की प्राथमिकता दी जाती है ताकि आत्मा को शुद्ध रखा जा सके। यह गुण आत्मा के उद्गम का कारण माना जाता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। 86. शुद्ध विग्रह, जिसका अर्थ होता है पवित्र रूप या निर्मल मूर्ति। यह शब्द विशेषतः धार्मिक संदर्भों में प्रयुक्त होता है, जैसे मंदिरों और पूजा स्थलों में पूजा के लिए बनाई गई मूर्तियों को संदर्भित करने के लिए। शुद्ध विग्रह शब्द का प्रयोग भगवान शिव के रूपों को बयान करने के लिए भी किया जाता है, विशेष रूप से जिन्हें पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि उनके रूप में कोई भी दोष नहीं होता और वे पूर्णता के। नंबर 87. शाश्वत एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है अनंत या अविनाशी। यह शब्द किसी भी चीज को जो हमेशा बना रहता है या जो कभी नहीं समाप्त होता है को संदर्भित करता है। इस शब्द का उपयोग धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में भी किया जाता है। भगवान शिव को शाश्वत भी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अनंत और अविनाशी हैं। इससे उनकी अमृता, निर्मलता और निरंतरता का संकेत मिलता है। वे समय के पार बने रहते हैं और सृष्टि, संरक्षण और संहार के कार्यों में सदैव लगे रहते हैं। शाश्वत शब्द सांसारिक और आध्यात्मिक संदर्भों में एक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय गुण को दर्शाता है जो नित्य सत्य और निरंतर उपस्थिति की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा होता है। नंबर 88. खंड परशु डपरशु, जिसका अर्थ होता है भागीदार परशु या टूटा हुआ परशु। यह शब्द विशेषतः भगवान शिव के विभिन्न रूपों परिधानों के लिए प्रयुक्त होता है, जिनमें वह खंडित परशु को धारण करते हैं। यह उनकी विशेषता को दर्शाता है जो वे अपने आदिकालीन अवतारों में धारण करते हैं। खंड परशु का प्रयोग भगवान शिव के अवतारों और शास्त्रीय परंपराओं में किया जाता है, जो उनके अद्वितीय और असामान्य स्वरूप को प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह शब्द व्यक्तिगत और आध्यात्मिक संदर्भों में भी प्रयुक्त हो सकता है, जिसमें व्यक्ति की अद्वितीयता और अनूठापन को संदर्भित किया जाता है। नंबर 89. अजय, जिसका अर्थ होता है जो जन्मने वाला नहीं है या अजन्मा। इस शब्द का प्राथमिक उपयोग विशेषतः हिंदू धर्म में भगवान शिव को संदर्भित करने के लिए होता है। शिव को अज के रूप में जाना जाता है, जिससे उनकी अमरता और अजन्मा स्वरूप का संकेत मिलता है। यह उनकी अनंतता, अविनाशित्व और नित्य स्वरूप को दर्शाता है। इसके अलावा अज का उपयोग भी संस्कृत व्याकरण में किया जाता है, जहां यह जन्मने वाला नहीं के अर्थ में होता है। विशेषतः व्यक्तिगत और आध्यात्मिक संदर्भों में यह शब्द अविनाशी और अजन्मा सत्य को संदर्भित करता है। नंबर 90. पाश विमोचन, जिसका अर्थ होता है पशुओं का मोक्ष या जीवों के बंधन से मुक्ति। यह शब्द विशेषतः हिंदू धर्म में भगवान शिव के एक अद्वितीय नाम के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव जीवों को संसारिक बंधनों और संघर्षों से मुक्ति प्रदान करते हैं और उन्हें आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। इस नाम का प्रयोग भगवान शिव के ध्यान और पूजा में किया जाता है, जिससे उनके भक्त उनके द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकें और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। नंबर 91.
मृड संस्कृत में मृत्यु या मीत का शब्द है। यह शब्द आमतौर पर मृत्यु या मौत के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग धार्मिक और साहित्यिक लेखों में भी किया जाता है, जहां यह मृत्यु की अवस्था को संदर्भित करता है। यह शब्द व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि मूढ़ दिवस के रूप में, जो किसी की मृत्यु की वार्षिक यात्रा को संदर्भित करता है। नंबर 92, पशुपति संस्कृत में पशुओं के स्वामी या प्राणियों के भगवान का अर्थ है। यह शब्द विशेषतः हिंदू धर्म में भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। शिव को पशुपति के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह समस्त प्राणियों के संरक्षक और स्वामी हैं। पशुपति का शब्दार्थ शिव के गुणों और स्वरूप को संदर्भित करता है, जिसमें उनकी सांसारिक और आध्यात्मिक सृष्टि के प्रति प्रेम, सामर्थ्य और दया का अभिव्यक्ति है। ये उनके जीवन में धार्मिकता और सामाजिक संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू है। नंबर 94, महादेव संस्कृत में महान ईश्वर का अर्थ होता है। यह शब्द विशेष रूप से हिंदू धर्म में भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। भगवान शिव को महादेव के रूप में जाना जाता है, जो उनके महानता, प्रतिष्ठा और सर्वोच्चता को संदर्भित करता है। यह उनकी अमरता, उच्चता और सर्वशक्तिमान स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। महादेव शब्द का उपयोग भगवान शिव की उपासना, स्तुति और आराधना में किया जाता है, जैसे कि वे संसार के सभी देवताओं के महानतम हैं और उन्हें प्रणाम किया जाता है। नंबर 95, इंचेस अव्यय, जिसका अर्थ होता है जो नष्ट नहीं होता या जो अविनाशी होता है। इस शब्द का व्याकरण में व्यापक उपयोग होता है। यह अविकारी, अस्तित्वमय और अनंत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका उपयोग भाषा विज्ञान में, विशेष रूप से संस्कृत व्याकरण में किया जाता है, जहां यह विभक्तियों, अव्यय क्रियाओं और वाक्यांशों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अव्यय शब्द का उपयोग धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में भी किया जाता है, जैसे कि अव्यय ब्रह्म, जो सर्वशक्तिमान और अविनाशी ईश्वर को संदर्भित करता है। नंबर 96, हरि, जिसका अर्थ होता है हरने वाला या हरने वाला। यह शब्द विशेषतः हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और उनके अवतारों के लिए प्रयुक्त होता है। विष्णु को हरि के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह दुष्टों को नष्ट करने या हरने के लिए आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। हरि का उपयोग भगवान विष्णु के भक्तियों द्वारा उनकी प्रार्थना और स्तुति में किया जाता है। यह शब्द विशेष रूप से भक्ति और आराधना के संदर्भ में होता है, जहां भगवान की गुणगान करते हैं और उनके नाम का जप करते हैं। नंबर 97, भगनेत्रभिद, जो भगवान के 2 आंखों वाला का अर्थ करता है। यह शब्द विशेष रूप से हिंदू धर्म में भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है, जिनके 2 आंखें होती हैं और जिन्हें वह विशालकाय नामक पहाड़ की धारा से उत्पन्न किया गया है, जैसा कि पुराणों में कहा जाता है। इसे उनकी महत्ता, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। भगनेत्रभिद शब्द का उपयोग भगवान शिव की स्तुति और आराधना में किया जाता है, जहां उनकी शक्ति, साहस और परमात्मा के रूप में उनकी उपासना की जाती है। 98, अव्यक्त संस्कृत में अप्रकट या अस्पष्ट का अर्थ होता है। यह शब्द विशेष रूप से हिंदू धर्म में प्रयुक्त होता है, जहां यह परमात्मा के निर्माण के पहले स्थिति को संदर्भित करता है। इसका अर्थ होता है वह जो प्राकृतिक रूप से प्रकट नहीं होता है। इसे अन्य शब्दों में निर्गुण ब्रह्म भी कहा जाता है, जो कि अप्रकट और अव्यक्त स्थिति में होता है। अव्यक्त का उपयोग आध्यात्मिक और धार्मिक संदर्भों में होता है, जहां यह परमात्मा की प्राकृतिक और निर्मित शक्तियों को संदर्भित करता है। नंबर 99, तक्षाध्वरः, जिसका अर्थ होता है तक्षा के यज्ञ का विनाशक। यह शब्द हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को संदर्भित करता है, जब उन्होंने अपनी पत्नी दक्षा के यज्ञ को विनाश किया था। दक्षा एक प्रमुख पौराणिक राजा और प्राचीन ऋषि थे, जो अपनी पुत्री सती की शादी के द्वारा भगवान शिव के पुत्र महादेव के साथ नारायणी यज्ञ को अंधवार घोषित किया था। दक्षा ने यह यज्ञ करने के बाद अनेक अपमानित रूप में शिव को नहीं बुलाया, जिससे सती ने अपनी जल्प से निराकार ध्यान करने का संकल्प किया और अपनी शरीर को भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने महादेव के स्थान पर उनके यज्ञ को विनाश किया और उनके सिर को काट दिया। इससे परिणाम स्वरूप दक्षा के यज्ञ का विनाश हो गया और उनकी सभी यज्ञ फल की विधि खत्म हो गई। इस प्रकार दक्षाध्वरः शब्द भगवान शिव के शिव लीला में एक महत्वपूर्ण घटना को संदर्भित करता है, जिसमें उन्होंने दक्षा के यज्ञ को विनाश किया। नंबर 100, हर, जिसका अर्थ होता है हरना या छीनना। यह शब्द विशेष रूप से हिंदू धर्म में भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। भगवान शिव को हर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह संसार के दुखों और अजान को हरते हैं।
और जीवों को मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा हर शब्द का उपयोग धार्मिक और साहित्यिक संदर्भों में भी होता है, जहां यह छीनने, हरने या दूर करने के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर 101 पूषदंत भित, जिसका अर्थ है पूषदंत के द्वारा। यह शब्द हिंदू धर्म में प्राचीन धार्मिक लेखों और पुराणों में उपयोग किया जाता है। इसमें पृषदंत नामक एक दानव का उल्लेख हो सकता है, जो किसी विशेष कथा या कहानी के द्वारा संदर्भित होता है। इसके अलावा अधिक संदर्भों के बिना इस शब्द का अर्थ निर्धारित करना कठिन है। कृपया संदर्भ दें ताकि मैं आपको अधिक सहायता कर सकूं। नंबर 102 अव्यय, जिसका अर्थ होता है व्यग्र नहीं या शांत। यह शब्द किसी के मन की शांति या चित्त की अव्यवस्था को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह सामान्यतः ध्यान और मन की स्थिति का वर्णन करने में उपयोग किया जाता है, जब कोई व्यक्ति चित्त को स्थिर और शांत रखता है। नंबर 103 सहस्राक्ष संस्कृत में 1000 आंखों वाला अर्थ होता है। यह शब्द विशेष रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में प्रयुक्त होता है, जैसे कि महाभारत और पुराणों में। इसका एक प्रमुख उपयोग है भगवान विष्णु के एक अवतार, जिसे सहस्राक्ष के रूप में जाना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु को हजारों आंखों वाला रूप दिया गया है। वह अपने असंख्य आंखों से संसार की निगरानी और संपूर्णता करते हैं। इस रूप में भगवान विष्णु की सांसारिक संरक्षण की भूमिका को प्रकट किया जाता है, जो उन्हें जीवों की रक्षा करने के लिए संसार में अवतरित होने पर प्रेरित करता है। नंबर 104 सहस्रपाद संस्कृत में 1000 पैरों वाला अर्थ होता है। यह शब्द विशेष रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में प्रयुक्त होता है। सहस्रपाद का एक महत्वपूर्ण उपयोग है भगवान विष्णु के एक अवतार, जिसे सहस्रपाद के रूप में जाना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु का रूप हजारों पैरों से युक्त होता है। यह अवतार उनके सामर्थ्य और विशालता का प्रतीक है, जो उन्हें समस्त संसार की रक्षा के लिए समर्थ बनाता है। इस रूप में भगवान विष्णु अपनी सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जो संसार को धर्म और समृद्धि की दिशा में ले जाते हैं। नंबर 105 अपवर्गप्रद संस्कृत में मोक्ष या मोक्ष का दाता का अर्थ होता है। यह शब्द विशेष रूप से हिंदू धर्म में प्रयुक्त होता है, जब वह वस्त्र उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ मोक्ष का प्राप्ति करने वाला होता है। अपवर्ग शब्द का अर्थ होता है मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति। प्रद शब्द देने वाला का अर्थ होता है। इस शब्द का उपयोग विशेषतः उन धार्मिक ग्रंथों में किया जाता है जो मोक्ष के मार्ग को बताते हैं और जो विविध प्रकार के धार्मिक उपायों और साधनाओं के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की प्रेरणा देते हैं। इस शब्द का उपयोग भी उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो मोक्ष के मार्ग में अग्रसर है और जो मोक्ष के लिए साधना कर रहे हैं। नंबर 106 अनंत संस्कृत शब्द है, जिसका मुख्य अर्थ अनंत या अनंतता होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनंत, अचल, अक्षय या अनंतता। यह शब्द विशेष रूप से हिंदू धर्म में प्रयुक्त होता है। अनंत शब्द का प्रमुख उपयोग भगवान विष्णु के एक रूप अनंत के रूप में होता है। इसके अलावा अनंतता का आभास भी वह अनंतता या अचलता है जो परमात्मा के गुणा और महत्व को संकेतित करती है। इसके अलावा अनंत शब्द विशेषतः संसारिक वास्तविकता से परे, अचल, अविनाशी और अनंत वास्तविकता को संदर्भित करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। इस शब्द का उपयोग आध्यात्मिक और धार्मिक संदर्भों में किया जाता है, जहां यह अनंतता, अविनाशिता और परमात्मा की अद्वितीयता को संकेतित करता है। नंबर 107 तारक शब्द का उपयोग विभिन्न धार्मिक और साहित्यिक संदर्भों में किया जाता है। इसका मुख्य अर्थ होता है तारका या मोक्षदायी। हिंदू धर्म में तारक शब्द का उपयोग विशेषतः भगवान शिव के एक नाम तारक के रूप में किया जाता है। शिव को मोक्षदायी और संसार सागर से पार करने वाले तारक के रूप में जाना जाता है। नंबर 108 परमेश्वर, जिसका अर्थ होता है सर्वोपरि ईश्वर या सर्वाधिपति। यह शब्द विभिन्न धार्मिक परंपराओं में प्रयुक्त होता है, लेकिन विशेषतः हिंदू और जैन धर्म में इसका उपयोग होता है। हिंदू धर्म में परमेश्वर शब्द का प्रमुख उपयोग हिंदू धर्म में भगवान की उच्चतम और परम शक्ति को संकेतित करने के लिए होता है। यह शब्द ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो संसार के सृष्टिकर्ता, पालनहार और संहारक हैं। इसके अलावा परमेश्वर शब्द भगवान के अलावा किसी भी उच्चतम या सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैन धर्म में परमेश्वर शब्द का उपयोग जैन धर्म में भी होता है।
जहां इसका अर्थ सर्वोच्च देव होता है, जो संसार की सृष्टि, संचालन और संहार का कारण होता है। जैन धर्म में परमेश्वर के रूप में जिनेंद्र तीर्थंकर को सम्मानित किया जाता है, जो जैन धर्म के आदिकर्ता माने जाते हैं।